हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है AgI Ag प्लस सॉल्व का एक मोल स्कंदित होता है KI के एक मोल द्वारा 1 मोलर K2SO4 के 500 मिली द्वारा 1 मोलर KI के 1 लीटर द्वारा उपरोक्त में से कोई भी। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए, अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना होगा। मुख्य अवधारणा में हमें कुछ बातों को ध्यान से समझना होगा। पहले हम लोग को समझना होगा कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं। कोलाइडी विलयन आयनित होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के आयनित हो सकते हैं, या तो वो धन आयनित होंगे या तो वो ऋण आयनित होंगे, ठीक है। तो धन आयनित जो स्कंदित हो वो अपने विपरीत आवेश वाले से होगा, ठीक है। स्कंदित जब भी होता है वो विपरीत आवेश वाले से होता है। तो अगर धन आयन है तो वो ऋण आयन से स्कंदित होगा, और ऋण आयन है तो वो धन आयन से स्कंदित होगा। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग को सिल्वर सॉल्व दिया हुआ है, तो ये क्या है, धन आयनित है, धन आयनित, ठीक है। तो इसको स्कंदित करने के लिए ऋण आयन चाहिए, ऋण आयन से स्कंदित होगा। चलिए रिएक्शन करवा देते हैं। पहला हम लोग का के आई दिया हुआ है, तो ये एजी प्लस, अगर ये आई माइनस से स्कंदित कराया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, AgI प्लस AgI। अब देखो क्या है, बोला गया है कि सॉल का एक मोल है, इसका एक मोल है, ठीक है। और AgI का भी क्या हो गया, हमारा एक मोल लिया गया। KI, अगर KI लेंगे तो I का यहाँ पे एक मोल होगा, तो एक मोल ये रिएक्शन कियागा, ठीक है। तो बोल रहा है कि Ag प्लस सॉल का एक मोल स्कंदित होता है KI के एक मोल के द्वारा। तो देख लो KI के एक मोल के द्वारा जब इसको स्कंदित कराते हैं तो ये स्कंदित हो जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन बी, तो हमारा क्या है, K2SO4 AgI प्लस, ठीक है। ये अगर स्कंदित होगा तो ऋणायन से स्कंदित होगा। ऋणायन यहाँ पे K2SO4 को अगर ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो ये SO4 2 माइनस से ये आयनित होगा। तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या बना लेगा, A2AgI प्लस AgE2SO4। तो इसको संतुलित करने के लिए ये कर दे रहे हैं। तो अब देखो इसका कितना मोल लिया गया, इसके 2 मोल लिए गए, और SO4 का कितना मोल लिया गया, 1 मोल लिया गया। तो मतलब कि इसके 2 मोल को स्कंदित करने के लिए 1 मोल काफी है। तो इसका 1 मोल अगर ले, क्योंकि यहाँ पे Ag प्लस का 1 मोल लिया गया है, तो इसका कितना मोल आना चाहिए, 0.5 मोल आ जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.5 मोल के द्वारा स्कंदित हो जाएगा। अब देखो क्या है कि अब यहाँ पे मोल दिया हुआ है 0.5, ठीक है, और यहाँ पे मोलरता दिया गया है। तो अब देखो क्या है, अगर हम लोग मोल निकाल लें, यहाँ पे क्या हुआ है 500 मिली 1 m K2SO4 का, तो यहाँ पे उपस्थित कितने मोल हैं उसको देख लेंगे। अगर यहाँ पे उपस्थित 0.5 मोल हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग का मोल का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, मोलरता गुना आयतन गुना एन फैक्टर। एन फैक्टर की उसको बोलते हैं, जो यहाँ पर माइनस आयन प्रेजेंट होगा उसी को एन फैक्टर बोलेंगे। तो मोलरता यहाँ पे 1 दिया हुआ है, आयतन 500 ml दिया हुआ है, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एन फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि SO4 पर कितना माइनस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 मोल, ठीक है। ये कितना है, अगर यहाँ पर करेंगे तो ये 1 मोल होगा, लेकिन यहाँ पर SO4 का कितना मोल से ये स्कंदित हो सकता है, 0.5 मोल से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब तीसरा की अगर बात करें तो 1 मोल KI, तो यहाँ पर 1 m KI के द्वारा तो ये अपघटित हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे मोल की संख्या निकालना है। यहाँ पे डायरेक्ट मोल दिया हुआ था, यहाँ पे मोल नहीं दिया हुआ, तो मोल अगर निकाल लेंगे, अगर इसका मोल का संख्या भी 1 आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे मोल का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला लगा देंगे, मोलरता गुना आयतन गुना एन फैक्टर। तो के आई को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये के प्लस और आई माइनस में आएगा, तो आवेश जो होगा -1 हो गया, ठीक है। तो एन फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। मोलरता कितना है, 1 दिया हुआ है, आयतन 1 लीटर दिया हुआ है, वैलेंसी फैक्टर भी 1 निकल गया, तो इन सभी का 1 मोल होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी कितने मोल उपस्थित हैं, 1 मोल उपस्थित है, ठीक है। तो 1 मोल उपस्थित है, तो 1 मोल यहाँ से हम लोग इस रिएक्शन को देखेंगे तो 1 मोल
को एक मूल द्वारा स्कंदित किया जा सकता है। तो मतलब कि हमारा ये तीसरे से भी स्कंदित हो सकता है। तो हमारा दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए तथा सी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।